हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से लेकर आए गए हैं हर वीडियो की तरह सोशल साइंस का सेकंड सीटिंग का आज हुआ एग्ज़ाम का आपका एमसीक्यू का आंसर। जो आज का सेट डी था उसका हम लोग 80 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, आपने कितना आप सही बनाया कितना गलत बनाया। तो आपका विषय कोड है 211 सोशल साइंस 19 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो आपका सेट कौन सा है वो भी देख लें, क्योंकि सब सेट का क्वेश्चन एक ही होता है, बस क्वेश्चन नंबर अलग होता है। तो मेरे पास है सेट नंबर डी। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो सहकारिता साख समिति कब पारित हुआ? 1904 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किसने को कहा था? तो भारत का वित्तीय राजधानी किसने को कहा था? मुंबई को। ऐसे तो राजधानी है नई दिल्ली, लेकिन वित्तीय राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? किसका सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का प्रयोग होना आवश्यक है? तो किसका उपयोग करते हैं हम लोग? रहता है इसमें हॉलमार्क शुद्धता का जांच का पहचान है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तो ये कब लाया गया? 1986 में। छठा क्वेश्चन, बिहार का शोक नदी किसे कहा था? तो कोसी को, सबको पता है। महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध किससे? सुनामी से। अगला क्वेश्चन क्या है, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का उपयोग होता है? तो किसका? सुदूर संवेदी उपग्रह का। अगला क्वेश्चन क्या है, बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा। सूचना का अधिकार कानून कब लाया गया? 2005 में। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? किसकी? उत्तर प्रदेश की। अगला है, भारतीय जनता पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो भारत में पंचायत में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो कितना है? 50%। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो कहाँ पे? पटना में। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड इरविन। अगला है, जेनेवा संधि कब हुई? तो जेनेवा संधि कब? 1954 में। चौरा-चौरी कांड कब हुआ? तो 1922 में। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व का पहला समाजवादी देश कौन है? तो आपको पता ही है कौन है, रूस। 21वां नंबर को, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली, जिसने भारत भी पहले पहुंचा था। वियतनाम का विलय हुआ था कब? 1975 में। काउंट काबूर विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री पे। किन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है? किन्हें जाना जाता है? तो आपका अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है सीमांत गांधी के रूप में। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व को केंद्रण बढ़ाया? तो आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। अगला 27वां क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो कौन है? जीवाश्म ईंधन। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? तो शिव समुद्रम में। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? पटना। भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम में। बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कहाँ है? तो सोन परियोजना। अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो चीन में। विश्व का प्रथम पेपर मिल का स्थापना कहाँ हुई थी? तो जर्मनी में। अगला क्वेश्चन क्या है, 95 थीसिस के लेखक कौन है? तो
तो मार्टिन लूथर। अगला क्वेश्चन क्या है, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है? तो तीनों है, खलगांव, कांटी और नबीनगर। अगला क्या है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब रखा है? तो 1957 में रखा गया है। एल्युमिनियम किस खनिज का से संबंधित है? किससे? बॉक्साइट से। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ पे ये? उत्तराखंड में। निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? कौन नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण क्या था? जल का निजीकरण। बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? दक्षिण अमेरिका। निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वीडन का मुद्रा क्या है? स्वीडन का मुद्रा क्या है आपका? क्रोना। अगला क्वेश्चन क्या है, गरीबों का कुचक्र की धारणा किसने दी? तो रेगनर नर्क्स ने। अगला क्वेश्चन क्या है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो नाबार्ड। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में सबसे पहले। अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में कौन गैर आधारभूत संरचना का अंग है? कौन? ऊर्जा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? WTO का 1995 में। 52वां क्वेश्चन क्या है, ब्रंट लैंड आयोग संबंधित किससे? सतत विकास से। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में जारी हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद, यानी जनवरी 2015 में। भारत में सर्वप्रथम आय का अनुमान किसने लगाया? सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का तो दादा भाई नौरोजी ने। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय कहाँ कौन सा? तो गोविंद सागर। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चारों में से तो पाकिस्तान। मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को दिखाया था? तो जल। अगला क्वेश्चन क्या, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो जॉन 5 में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या था? अधिक सिंचाई। डी नंबर ऑप्शन। भारत में संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? मेन अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अंकोर वाट मंदिर कहाँ है? तो कहाँ पे है? कंबोडिया। मोपाला विद्रोह कहाँ आयोजित हुआ? केरल। भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो रानीगंज। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ पे? कलकत्ता में। पावरलूम की आविष्कार किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। 71वां क्वेश्चन क्या है आपका, सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? 1965 में। भारत सदस्य नहीं है किसका? ओपेक का। निम्न में कौन राष्ट्रीय रेलमार्ग से जुड़ा नहीं है? तो नागालैंड। वायु परिवहन का राष्ट्रीय एकीकरण कब हुआ? 1953 में। 75वां क्वेश्चन आपका क्या है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कांडला में। बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 7%। धान एक प्रकार है कौन सा? धान का एक कौन सा प्रकार? तो सभी प्रकार का, औस भी, अमन भी, बोड़ो भी। निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कौन है कार्बनिक खनिज? कोयला, कार्बन से बना हुआ। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ आयोजित? तो रियो डी जेनेरियो में। निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? तो कौन? सीमेंट उद्योग। तो शायद ये था आखिरी क्वेश्चन 80 नंबर। तो ये हो गया आपका 80 क्वेश्चन का आंसर। 19 फरवरी के सेकंड सीटिंग का सेट नंबर डी का आंसर था आपका। इसमें 80 क्वेश्चन का आपका 80 में से 40 बनाना था,
जिसमें आपका कितना सही हुआ ये हम आप कमेंट बॉक्स में बताएं। तो और आपका 3 एग्ज़ाम बचा हुआ है, आपका इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी। तो इसके लिए आप अच्छे से मेहनत करें। तो उसका अभी आपका आंसर इसी चैनल पे हमेशा अपलोड होते रहेगा आंसर की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।